नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 9वीं और 11वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, बढ़ाई गई तारीख, सैंपल पेपर रजिस्ट्रेशन सहित परीक्षा फॉर्म पर बड़ी जानकारी। सीबीएसई द्वारा अपने छात्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। दरअसल 9वीं और 11वीं छात्रों के रजिस्ट्रेशन डेट के समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। बिना लेट फीस के छात्र 9वीं और 11वीं पंजीकरण डाटा बोर्ड की वेबसाइट पर अपने पंजीकरण 15 अक्टूबर तक कर सकेंगे। दरअसल कई स्कूलों ने सीबीएसई को पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन में कई छात्र वंचित रह गए हैं, इसलिए समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, जिस पर विचार करने के बाद सीबीएसई ने यह निर्णय लिया है। कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर, एआईसीपीआई आंकड़े जारी, जनवरी 2023 में इतना बढ़ेगा डीए, मिलेगा लाभ। 2 दिन पूर्व केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 7th पे कमीशन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की गई थी। हालांकि अब कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल एआईसीपीआई आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जनवरी 2023 में कर्मचारियों के बढ़ने वाले महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा देखा जाएगा। वहीं पूर्वानुमान की माने तो जनवरी 2023 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत 3% की दर से बढ़कर 41% होगी। 2 अक्टूबर को सीएम शिवराज करेंगे प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ। रविवार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में दोपहर 12:30 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम आरंभ होगा। शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, पतंजलि योगपीठ एवं पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक स्वामी बाबा रामदेव, श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष कमलेश पटेल, दाजी देव संस्कृत विश्वविद्यालय गायत्री परिवार के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या, प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में शीघ्र ही बनेगा जैविक एवं प्राकृतिक खेती का अलग विभाग और विभागाध्यक्ष। प्राकृतिक एवं जैविक विभाग के साथ गौवंश आधारित खेती के मिशन पर मध्य प्रदेश सरकार मुस्तैद दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्राकृतिक व जैविक खेती के साथ गौवंश आधारित खेती को लेकर मुहिम छेड़ दी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के 59वें स्थापना समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से किसानों के खेतों की मिट्टी जहरीली हो रही है और इस मिट्टी में जो फसल ली जा रही है उसके उपयोग से कई गंभीर बीमारियों का जन्म हो रहा है। आज हमारे देश का नागरिक इसको खाने से कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ रहा। मंत्री पटेल ने कहा कि मैं किसान हूँ, इसलिए मुझे खेती किसान की बहुत चिंता है। किसानों के साथ ही देश और प्रदेश की जनता स्वास्थ्य के प्रति भी हमें सजग रहना होगा। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा केंद्र के समान डीए, पूर्व सीएम का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के 3.80 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। बीते दिनों राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की दिवाली पर 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि के आश्वासन के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। रमन सिंह ने घोषणा की है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के समान किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 28% डीए का लाभ मिल रहा है। कल से लागू होना था कार से जुड़ा ये अनिवार्य नियम 1 साल के लिए टला। केंद्र सरकार ने कार में 6 एयरबैग अनिवार्य वाले प्रस्ताव को 1 साल के लिए टाल दिया है। अब ये आज से नहीं, 1 अक्टूबर 2022 की जगह 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी वजह भी बताई है। यूजीसी की नवीन तैयारी, गैर पीएचडी धारक को मिलेगा लाभ। एक्सपर्ट प्रोफेसर के पद को मिली मंजूरी, जल्द होगी नियुक्ति। यूजीसी द्वारा नए नियम तय किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव रजनीश जैन ने शुक्रवार को सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और संस्थानों के निदेशकों को पत्र लिखा है। अपने को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि कॉलेज में प्रैक्टिस के प्रोफेसर की नियुक्ति हो सकेगी, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर भारत सरकार ने किया बड़ा ऐलान, एमपी में बढ़े पेट्रोल के दाम। पेट्रोल और डीजल को लेकर भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने बिना मिश्रित पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क लगाने के फैसले को नवंबर तक टाल दिया है। 1 अक्टूबर से पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क लगाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब स्थिति को बढ़ाकर 1 नवंबर कर दिया गया है। वह डीजल पर
एक्साइज ड्यूटी लगाने के फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया गया। बजट 2022 के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 से अनब्लेंडेड पेट्रोल और डीजल पर ₹2 एक्साइज ड्यूटी लगने वाला था। खुशखबरी, सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। पेट्रोलियम कंपनियां गैस सिलेंडर की नई कीमतें हर महीने की पहली तारीख को जारी करती है। आज भी पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी की। आज जारी कीमतें देश में तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी की। कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 37.50 रुपये प्रति सिलेंडर तक की कटौती का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कमर्शियल गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ये लगातार 6वीं बार कटौती है। मध्य प्रदेश 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य बना। केंद्र सरकार द्वारा कराए जाने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में हर वर्ष की तरह मध्य प्रदेश फिर एक बार स्वच्छता के कीर्तिमान स्थापित किया। मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरों वाले देश के सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है। इंदौर को स्वच्छता में श्रेष्ठता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। स्वच्छ सर्वेक्षण में बजा मध्य प्रदेश का डंका, बना सर्वाधिक स्वच्छ राज्य। भोपाल 6वां सबसे स्वच्छ शहर। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण समारोह में एक बार फिर मध्य प्रदेश ने अपना परचम लहराया है। मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया। पिछले साल मध्य प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर था। वहीं स्वच्छ शहरों की श्रेणी में राजधानी भोपाल की रैंकिंग भी सुधरी है। भोपाल को देश का 6वां सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। पिछली बार ये 7वें स्थान पर था। इंदौर ने एक बार फिर देश भर में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए स्वच्छता का सिक्सर लगाया। इंदौर को लगातार 6वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। ओवरऑल रैंकिंग में सुधार, 10 लाख की आबादी वाले शहरों में पिछले वर्ष से 2 कदम पिछड़ा जबलपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजे शनिवार को जारी कर दिए गए हैं। ओवरऑल रैंकिंग में जबलपुर की रैंकिंग में सुधार आया। जबलपुर 83 स्थान पर रहा। पिछले वर्ष 169 थी रैंक। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में 22वीं रैंक मिली है। जबलपुर को 7500 अंकों में से 4677 अंक मिले हैं, जबकि इंदौर 6वीं बार पहले स्थान पर और भोपाल 6ठे स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जबलपुर की 20वीं रैंक थी, यानी इस बार जबलपुर की रैंकिंग 2 कदम पिछड़ी है। 1 लाख से अधिक आबादी में ओवरऑल रैंकिंग में जबलपुर 83 स्थान पर, पिछले वर्ष 169 थी रैंक, इस वर्ष सुधरी है। भारत में चीता प्रोजेक्ट की सफलता, क्योंकि उम्मीद से है आशा। जिस माता चीता को पीएम मोदी ने आशा नाम दिया था, उसने प्रोजेक्ट की सफलता की पहली उम्मीद बांध दी है। खुशखबरी ये है कि आशा उम्मीद से है। सब कुछ आशानुरूप रहा तो नए साल की शुरुआत में कूनो नेशनल पार्क में नन्हे चीतों की मधुर पुकार सुनाई दे सकती है। चीतों की देखरेख कर रही टीम के अधिकारियों के अनुसार आशा में वे सभी प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो गर्भवती मादा चीते में होती है। नामीबिया से चीतों को भारत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चीता कंजर्वेशन फंड की प्रमुख लॉरी मार्कर ने भी इसी प्रकार के संकेत दिए। मार्कर के अनुसार चूंकि 3.5 साल की आशा नामीबिया में प्राकृतिक जंगली वातावरण में रहते, इसके लिए उसका गर्भाधान नामीबिया में भी हुआ। यह भारत के लिए दोहरा उपहार जैसा है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, फिर हुई दरों में वृद्धि। अब 200 यूनिट खपत पर चुकाने होंगे इतने रुपए, जेब पर बढ़ेगा बोझ। नवरात्रि से पहले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अक्टूबर महीने से एक बार फिर से बिजली की दरों में वृद्धि की गई है। अब आप यदि 200 यूनिट बिजली की खपत करते हैं तो इस महीने से आपको 22 रुपये अधिक चुकाने होंगे। बढ़ती महंगाई के बीच बिजली दरों में बढ़ोतरी निश्चित ही आम जनता की जेब पर भारी बोझ लेकर आएगा। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आज, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। 2023 को लेकर बनेगी रणनीति, नेताओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता से संगठन तक को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर चल पड़ा है। इसी कड़ी में आज 1 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक रातापानी अभ्यारण्य के विश्राम गृह में आयोजित होगी। बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी और 2023 के लिए रणनीति बनेगी। इसके साथ ही नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है।